तो यहाँ पर देखिए कहते हैं कि अर्जुन ने इस प्रकार के रूप को देख करके भगवान से कहा था, यानी भगवान के देखा कि भगवान संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित हैं और सारे जितने भी राजागण आदि हैं वह भगवान के मुख में प्रवेश करी की हुए हैं। भगवान का जो तेज है आकाश को व्याप्त करके अवस्थित है, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रह रहा है। उस तेज से सारा जीव तीनों लोगों के प्राणियों का संतप्त है। ऐसे रूप को देख करके ऐसे रूप को देख करके अर्जुन पूछता है कि जो आप काल हैं, आप कौन है, आपका रूप क्या है, क्या इतना ही अकेला रूप है यही? अब जब मेरे सामने सामान्य रूप से अवस्थित थे तब तो आप इस रूप से रहते। जब आपने विराट रूप का दर्शन करा दिया, विराट रूप का जो दर्शन कराया, तो ऐसे जो रूप का दर्शन कराया तो वो है कौन आप है, कौन शक्ति आप हैं? यथा एवं उग्र स्वभाव हो, यथा जिस प्रकार से आप उग्र स्वभाव वाले हो, उग्र स्वभाव अतः इस हेतु से आपका स्वरूप क्या है? इन भगवान के रूप को अर्जुन के द्वारा दृष्ट पूर्वत्वात् जो देखा गया था उससे तस्य तस्मिन् न जिज्ञासा, जो देख लिया गया उसके विषय में उसकी जिज्ञासा नहीं थी। कहते तस्य जो दृष्ट पूर्व से पूर्व में जो देखा गया था ना उसके विषय में तो देख तस्य उस देखे गए अर्जुन के भगवान के रूप को जो पहले देख लिया गया था, तस उस रूप का तस्में उसमें न जिज्ञासा इति आशंका। तो फिर जो उग्र स्वभाव वाल दिख रहा है, उग्र स्वभाव को दिखला करके पूछता है कि वो कौन हो, उग्र स्वभाव वाले आप कौन हो? यथा जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से अतः कहते हैं कि मैं ये हूँ। आप वर्णन करिए, आप उग्र स्वभाव वाले हैं तो आप कौन है, आपका रूप क्या है? तो उसके लिए श्लोक के द्वारा पूछता है अर्जुन, 31वें श्लोक के द्वारा। आख्यायी मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देवे वर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। तो इस प्रकार के उग्र स्वभाव को देख करके अर्जुन ने पूछा, आप कौन हो, क्या प्रवृत्ति है, क्या चेष्टा है? आख्यायी में को भगवान उग्र रूपो, उग्र रूप को धारण करने वाले भगवान आप कौन हो? भगवान यानी आप है, उग्र रूप हो, उग्र रूप हो, इन उग्र रूप को धारण करने वाले को एन कौन है? मैं मह्यम आख्यायी, मेरे लिए आप कहिए बतलाइए। कैसे उग्र रूप को धारण करने वाले, उग्र कर्म को करने वाले कहते हैं आपके लिए नमस्कार है। ते ते तुभ्यम तुम्हारे लिए नमो अस्तु। देवर प्रसीदा, हे देवों के स्वामी, देवों के देव, देवों में श्रेष्ठ है ना, देवों के देवों में से देवों में प्रधान आप मेरे लिए, आप देवों में प्रधान है इसलिए प्रसन्न है, नमस्कार है, प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाइए। मैं आपके रूप को जानना चाहता हूँ, आप कौन हैं, उग्र रूप वाले आप परमात्मा कौन हैं? विज्ञातुम इच्छामि, विशेष रूप से ज्ञातुम इच्छामि भवंतम आद्यम, आदौ भवति आद्यम, आदि में होने वाले आप परमात्मा को, भगवान भवंतम यानी आपको विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ, करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आप उग्र रूप धारण करने वाले कौन हैं? क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको वासुदेव के रूप में ही देखा था, वसुदेव जी के पुत्र के रूप में देखा था। अब आपने इसका विराट का रूप का दर्शन करा दिया, तो इससे भी और इतर भी आप और कोई है का कि इतने यही है, ये विराट रूप वाले ही हैं अथवा और भी कुछ और हैं?
अथवा भिन्न ही है ना। जो सामान दिख रहे हैं यही है कि वसुदेव के पुत्र के रूप वाले वो अकेले हैं, अथवा इससे भिन्न भी हैं कुछ और, को कौन हो। कि नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, ये क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, आप क्या करना चाहते हैं। आपकी जो प्रवृत्ति है, चेष्टा है, उस चेष्टा को मैं नहीं जान पाता। प्रवृत्ति में चेष्टा, प्रजाना प्रजानामि, प्रकृष्ट रूप से जानना चाहता हूँ, किंतु मैं नहीं जान पाया। प्रज प्रजानामि, जानामि जानता हूँ, तो मैं अभी नहीं जान, वर्तमान काल का लिंग है ये। तो मैं आपकी प्रवृत्ति को, तब यानी आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, नहीं जान पा रहा हूँ कि आपकी चेष्टा क्या करना चाहते हैं आप। आप मेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा दिया, प्रेरित कर दिया ज्ञान के माध्यम से, और आपने मेरी शंका को समाधान भी कर दिया, और फिर आपने इसकी इस प्रकार से विराट रूप का दर्शन करा दिया। और विराट रूप दर्शन कराने के पश्चात और संपूर्ण जगत को आपने दर्शन भी करके रखे हुए हैं, तो आपकी चेष्टा को मैं नहीं जान पा रहा, आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में, क्या मेरे से करवाना चाहते हैं, और आप कौन हैं। कहीं इंद्रजालिक तो नहीं है आप। इंद्रजालिक व्यक्ति भी कभी कभी दिखला देता है, किंतु ऐसा रूप कोई इंद्रजालिक व्यक्ति नहीं दिखला सकता। इंद्रजालिक व्यक्ति इस प्रकार के रूप को नहीं दिखला सकता। एक एक महात्मा था, और कामाख्या गया। तो कामाख्या गया तो उसने अरे मंत्र सीख लिया, सिद्धि कर लिया, तांत्रिक मंत्र, जिसमें देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। देवी देवता वाले वो मंत्र सीख लिया, ऐसा साक्षात नहीं, मतलब किसी पात्र के भीतर, जल के भीतर, पात्र के भीतर दर्शन हो जाते हैं, ऐसी मंत्र क्रिया उसने सीख ली। अब वो ये मंत्र सिद्धि भी हर किसी को नहीं होती, किसी किसी नक्षत्र में पैदा होता है व्यक्ति, उसको जल्दी हो जाती है। और किसी किसी नक्षत्र में, मतलब दूसरे नक्षत्रों में पैदा होता है तो उसको नहीं हो पाती जल्दी, किसी को जल्दी हो जाती है। दो महात्मा मेरे परिचित रहे थे, उनको जल्दी सिद्धि हो जाती थी। तो अब उसने सिद्धि कर लिया, तो उसने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करा देता हूँ। किसी किसी को, एक दो को कराया, किसी को काली की, किसी को भगवान को, किसी के अन्य को। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को दर्शन करना है। उसने कहा किसका करना है, कि भगवान भोलेनाथ के करना है। अब उसने घड़े के भीतर दर्शन कराए, और तो कहते हैं भोले भोले बाबा, भोलेनाथ विकराल रूप में उसके भीतर से निकल रहे, घड़े में दिखे। तो ऐसे देखे कि मतलब त्रिशूल लेकर के मारने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे देख करके, ऐसे वो पात्र में रूप को देख करके, जो देखने वाला ही व्यक्ति डर के मारे भाग गया, जो देखने वाला होगा, विकराल रूप से दिखे। अब उसने देखा कि त्रिशूल लेकर के मारने के लिए आ रहा है, उसमें सर पे आदि को लपलपाते हुए खाने के लिए आ रहा है। तो डर डर के मारे ही वो भाग गया। उसने कहा, जो दिखा रहा, तो उसने कहा कि अरे इस घड़े के भीतर से नहीं निकलेंगे, डरो मती, भागो मती। लेकिन वो भाग ही गया। ऐसे ही उसने मेरे को सुनाया था। तो है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपकी इसने विकराल रूप को दर्शन करा दिया। तो विकराल रूप को देख करके आपकी चेष्टा की, आप क्या करना चाहते हैं, इस प्रकार से मैं नहीं जानता, क्या आपकी इच्छा है, इस प्रकार से। अच्छा, ये देखने की सामर्थ्य भी व्यक्ति को योग शक्ति के माध्यम से आती है। इसलिए भगवान भी जब दिखाते हैं अपना रूप, तो उसकी योग्यता के अनुसार ही दिखाते हैं। अब दिव्य रूप दिखा दो तो व्यक्ति को सहन भी नहीं होता, दिव्य रूप के दर्शन में पागल हो जाता है। सामान्य व्यक्ति, नहीं नहीं, यदि यदि सामान्य व्यक्ति को असली रूप में आ जाना थोड़े बहुत में, तो सामान्य चक्षु के द्वारा देखने पर तो व्यक्ति डर जाता है। वो एक तो विश्वास नहीं कर पाता है। जैसे सामान्य रूप में आ गया, अरे भगवान बन करके आ गया, तो वो उसको विश्वास नहीं हो सकता, भगवान इतनी जल्दी कैसे मिल सकते हैं।
ऐसे उपेक्षा कर देता है। जैसे इन्होंने किया था ना, तुलसीदास जी ने भी तो ऐसे ही तो किया था। शुरू में राम जी के दर्शन हो गए थे, तो उन्होंने कहा बड़े सुंदर बालक है। दोबारा का तो हनुमान जी ने करा दिए। तीसरी बार में अरे वो मंचन हो रहा था, अब मंचन में वो भगवान ही आए थे। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आपके पूरे परिकर को देखना चाहता हूँ, राम लक्ष्मण सीता जानकी हनुमान सुग्रीव अंगद वाली रावण और कुंभकर्ण, ये मतलब ये विभीषण आदि, ये भी चित्रकूट का ही घटना है। सुनिए। हैं? अच्छा, वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई। ये भी वही चित्रकूट की, जब राम जी ने दर्शन दे दिया, राम लक्ष्मण ने, हनुमान जी ने तोता का रूप बना करके व्याख्यान कर दिया, तो फिर पहचान गए राम लक्ष्मण है। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी के साथ देखना चाहते हैं पूरे परिकर को। भगवान ने कहा ठीक है, दिखा देंगे। अब वहाँ जहाँ पर राम घाट पर रहते थे और कामदगिरी के परिक्रमा करने जाते थे वो, कामदगिरी की, तो सायकाल हो गए। सायकाल जब लौट रहे थे ना, तो लौटते समय भगवान ने माया रच दिया, यानी मंचन कर दिया भगवान ने। अब भगवान को मंचन करके और रामलीला कर रहे थे, उसी रास्ते से जिस रास्ते से आते जाते थे, लौट करके आ रहे थे वो तो उसी रास्ते से जब मंचन हो रहा था, तो ऐसे पूरे को देखा उन्होंने, तुलसीदास जी ने। राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, सीता जी है, हनुमान जी है, सुग्रीव है, अंगद है, बाली, विभीषण आदि, पूरा रंगमंच। उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वो तो कुछ देर देख करके आ गए, आ करके फिर आपने जो कुटी रही होगी उनकी राम घाट पर, वहां पर आकर के अन्य महात्मा से बोला, अरे बहुत सुंदर रामलीला हो रही, तुम देखने जाओ। तो दूसरे महात्मा गए तो दिखाई नहीं है। दूसरे जो महात्मा गए, साधु साधक जो भी रहे होंगे उनके पास में काल में, तो उनको तो दिखाई नहीं। तो दूसरे ने कहा कि जब देखने गए थे, दूसरे महात्मा लोग देखने गए, तो लौट करके आए उनका, तुलसीदास जी आपने बोला था कि वहां पर रंग मंचन हो रहा है, राम मंचन हो रहा है, राम जी रामलीला हो रही है, लेकिन हमको तो वहां दिखी नहीं। तब उनको थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि भगवान ने मेरे को वरदान दिया था कि मैं पूरा परिवार को दिखाऊंगा। तो उस काल में ऐसा, लेकिन अन्य महात्मा को नहीं देखा। अन्य महात्मा को दिख भी जात तो तुलसीदास जी ने भी ये नहीं जाना कि ये असली है, असली वाले राम है कि नकली वाले हैं, रंगमंचन वाले ही राम हैं कि जो है रे असली राम ही आए हैं। तो वहां पर तो असली राम ही आए थे। राम जी ने अपने सभी का परिकरों का दर्शन कराया था, लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसे ही माना कि नौटंकी वाले राम है कि नहीं। जैसे रामलीला में होते हैं ना, कुछ काल के लिए बनते हैं, अभिनय करते हैं, तो अभिनय वाले राम समझा उन्होंने। तो इस प्रकार से एक है ना, एक महात्मा ओमकारेश्वर में था। वहां पर सायकाल है, सायकाल है ना, सायकाल आरती होती है ना, तो कुछ महात्मा, अरे मंदिर में आरती के लिए गए, एक आध महात्मा नहीं गया। कभी कभी कोई आलस आलस कर जाता है ना, आरती में नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ घूमने लगता है। तो एक बट वृक्ष पीपल है, तो वहां पर चबूतरा था। तो वो महात्मा अरे उधर की तरफ चला गया सायकाल के समय। अब वहां पर एक मार्कंडे भगवान आ गए, मार्कंडे ऋषि उस चबूतरा पे लेटे हुए थे। अब लेटे हुए तो कैसे थे लेटे, के 10 फीट के लेटे थे, 10-12 फीट के शरीर बना करके, हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा। और जैसे ही महात्मा अरे वो उधर गया, उसने 10-12 शरीर वाले फिट के इस महात्मा को देखा, बड़ी बड़ी जटा वाला, मोटे मोटे हाथ पैर वाला। उसको देख कर तो डर ही गया। और डर गया तो वहां से तुरंत है इधर आरती में आ गया, और आरती में आने के पीछे अन्य महात्मा से कह दिया। जब अन्य महात्मा से कहा, लेकिन भयंकर डर गया। तो वो अन्य महात्मा जो महाराज जी थे, उन्होंने कहा अरे मार्कंडे भगवान घूमते हैं इधर। तो उन्होंने कहा ये मैंने भयंकर पुरुष को देखा,
लेकिन इतना वो भयभीत हो गया, तो कहते हैं कि वो डर के मारे दूसरे दिन चला ही गया, उस आश्रम को ही छोड़ दिया उसने। उसको ये विश्वास नहीं हो पाया कि अरे मार्कंडेय साक्षात है, अरे ये तो भूत है। ऐसा जान करके आश्रम छोड़ दिया उसने डर के मारे। हाँ, एक एक और घटना वहीं की सुनाते हैं कि एक बार जो है ना, गोरखनाथ अपनी ही सेना, अपनी पूरे महासिद्धों को लेकर के चातुर्मास किया था वहां पर, संगम के उस पार, ओंकारेश्वर संगम है ना, नर्मदा और कावेरी का। तो उस बार तो वो ज्योति बन करके दर्शन करने जाते थे, यानी संगम से चलते थे ज्योति बन करके। तो ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करते थे, फिर अमलेश्वर भगवान के दर्शन करते थे, फिर यो आश्रम के पास के नजदीक से निकल करके फिर अपने उस पे चले जाते थे। तो ज्योति दिखती थी कई कई महात्माओं को, ऐसे वहां पर आता था उन महा प्रवचन में मैंने सुना था। तो इसलिए आप एक ये मतलब ये है कि इस प्रकार से यदि साक्षात भगवान आ भी जाते हैं तो फिर बस विश्वास नहीं हो पाता, और दिव्य रूप में दर्शन कर दे दें तो सहन नहीं हो पाता। दूसरे रूप में भी आएंगे, सामान्य सौम्य रूप में आएंगे भगवान, तो विश्वास नहीं होता। और प्रकाश निकलते हुए भगवान दर्शन देंगे तो सहन नहीं कर पाएंगे। और आपकी जो ऐसे विकराल रूप को देख करके आपकी चेष्टा को मैं नहीं जान पाता हूँ, तो कौन है आप वर्णन करिए, आप अपने मुखारबिंद से ही वर्णन करिए, ऐसा अर्जुन ने पूछा। भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, आख्यायी आख्यायी कथया मे मह्यम को भवान उग्ररूपः क्रूराकारः नमोऽस्तु ते तुभ्यं हे देववर देवानां प्रधान प्रसीद प्रसादं कुरु विज्ञातुं विशेषण ज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यम् आदौ भवम् आद्यम्। आख्यायी कहिए मेरे मैं मह्यम मेरे लिए वह कौन, कौन भगवान उग्र, वो आप कौन हो उग्र, क्रूर कर्म करने वाले, क्रूर आकार वाले, क्रूर आकार वाले भयंकर रूप धारण किया ना। तो भयंकर रूप जो धारण करा, ऐसे भयंकर है भय को उत्पन्न करने वाले क्रूर आकार वाले आपको नमस्कार है, आप कौन हैं। नमोस्तुते तुभ्यम, तुम्हारे हे देवर, देवों में प्रधान आप कौन है, और प्रसीदा प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपने क्रूर आकार को धारण कर लिया, विकराल रूप धारण कर लिया। आपके ये मुख बड़ी बड़ी डाढ़ वाले हैं, सभी ब्रह्म सारे जीवों को, तीन लोगों के प्राणियों को आप क्या कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। ऐसे क्रूर आकार को धारण करने वाले, भयंकर भय को उत्पन्न करने वाले आकार को धारण करने वाले हे देवर आप कौन है। विशेष रूप से विज्ञात है, विशेष रूप से जानने की इच्छा में हम इस रूप से जानना चाहता हूँ आपको। भवंतम आद, आपको इन आद्यम, आदि भवंत आद्यम, सबसे पहले आप ही है, हुए थे। तो ऐसे सबसे पहले मूल कारण आपको जानना चाहता हूँ। नहीं यस्मात् प्रजानामि तव तुदीयं प्रवृत्तिं चेष्टां ह्यन, क्योंकि न जानामि तब 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 आपकी इन तुदीय प्रवृत्ति की इन चेष्टा को मैं नहीं जान पाता। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। तुम ये माम जानी से किमर्थम इत्थम इदानीम अर्थैसे मध्यम चेष्टा दृष्टा तते प्रतिपद्यस्व इत्याशंका। तुम ही माम, कहते तुम ही माम मुझको जानते हो, किमर्थम किस लिए, इत्थम इस प्रकार से, इदानीम वर्तमान काल में, अर्थ ऐसे किसके लिए इस प्रकार चेष्टा करते हैं, मदीयम चेष्टा देख, मेरी चेष्टा को देख करके तवे प्रतिपद्य से उसी प्रकार जान लेना चाहिए। अरे तुम ही माम जानी से, तुम ही तो मेरे को जान लो। अर्थ भगवान कह, पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, तुम ही तो मेरे को जान लो, किमर्थम किस लिए, इत्थम इस प्रकार से, इदानीम वर्तमान काल में, प्रार्थ से अर्थ से किस प्रयोजन के लिए इस प्रकार से कह रहे, मध्यम चेष्टा में, मेरी चेष्टा को देखकर उसी प्रकार जान लो, समझ लो। ऐसी आशंका कहते नहीं, अर्जुन कहता है कि मैं आपकी चेष्टा को नहीं जान पाता। आप क्या, आपकी जो प्रवृत्ति है, चेष्टा है, क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं जान पा रहा, आप वर्णन करिए। अब
इस प्रकार से वर्णन किया। तो भगवान कहते हैं 32वें श्लोक के द्वारा भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधः। तो भगवान कहते हैं कि जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपको जानना चाहता हूँ, तो आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जान पाता। आप क्रूर आकार व क्रूर रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? प्रसन्न हो जाइए। नमस्कार, विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, आप अपनी चेष्टा, मैं आपकी चेष्टा को नहीं जान पाता, आप क्या करना चाहते हैं, किंतु आप अपने मुखार से वर्णन करिए। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा, तो भगवान ने कहा अर्जुन की वाणी को सुन करके, कालो अस्मि, मैं काल हूँ। अस्मि यानी हूँ, यानी मैं काल हूँ। तो कौन सा काल हूँ? कालों के काल ईश्वर, परमात्मा, संपूर्ण जगत को भक्षण करने वाला, संहार करने वाला काल हूँ। है कि नहीं? संपूर्ण जगत को उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला काल मैं हूँ। यहाँ पर जो ये सूर्य रूप जो काल है, इसका भी वह काल है। सूर्य भी काल है, क्षण क्षण को लेकर के, क्षण को लेकर के, पक्ष को लेकर के, है ना, दिन को लेकर के। काल, कला, क्षण, काष्ठा, कला, पक्ष, दिन, पक्ष, संवत्सर आदि को लेकर के काल ही आता है। इसकी संज्ञा भी कैसी? काल है, यानी समय। दूसरे शब्दों में हो जाता है, उसको समय बोलते हैं। तो ये समय, तो समय का अभिमानी जो देवता है, समय का जो अभिमान देवता है, काल का जो अभिमानी देवता है, उसका भी मैं काल हूँ। उसका भी मैं काल हूँ। तो ये कौन है? अंतर्यामी ईश्वर है। अंतर्यामी ईश्वर यहाँ पर अर्थ आ जाता है, क्योंकि सामान्य जो काल है, मृत्यु देवता, वो भी काल है, किंतु वो सीमित अपने अनुसार ही चलता है, सामान्य रूप से सभी को भक्षण नहीं कर पाता वो मृत्यु देवता। किंतु क्योंकि छोड़ देता है, ब्रह्मा जी के ऊपर शासन उसका नहीं चलता मृत्यु देवता का। मृत्यु देवता का शासन कहाँ तक चलता है? देवताओं तक चलता है ना, इंद्र आदि देवता तक ही उसका शासन चलता है। ऊपर के लोकों में, किसके लोकों में, यानी ऊपर के लोकों में मृत्यु देवता का शासन नहीं चलता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर शासन नहीं चलता, इस हेतु से वो, इस ब्रह्मा विष्णु महेश ही इस काल के ऊपर, मृत्यु देवता के ऊपर शासन करते हैं। तो इसलिए जो परमात्मा ही यहाँ पर मुख्य काल है, यानी अंतर्यामी परमात्मा ही मुख्य काल है। वही उपाधि को लेकर के राम कृष्ण रूप को धारण करता है। उपाधि को लेकर के वही अंतर्यामी परमात्मा ही राम कृष्ण का रूप धारण करता है। इसलिए तो मृत्यु देवता के वाक्य को, मृत्यु देवता का अतिक्रमण कर जाते हैं, जैसे भगवान शिव जी ने, विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को, है ना, अधिक काल दे दिया था, अधिक समय दे दिया था। मृत्यु तो आ गई थी उनकी, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको आयु बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? आयु बढ़ा दी। इसलिए अतिक्रमण कर गए थे। तो उसी प्रकार से, तो इसलिए सामान्य जो सामान्य मृत्यु, सामान्य काल हो गया, ये विशिष्ट काल हो गया। ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा संपूर्ण जगत के ऊपर शासन करता है, ऐसा वो काल में हूँ। लोक क्षय कृत, लोकों के, ब्रह्मांड के जितने भी लोग जीवात्मा हैं, लोग हैं, उनके क्षय करने के लिए, क्षय करता है, क्षय, तो क्षय, छी क्षय, क्षय क्षय करने के लिए मैं बड़ा हुआ काल हूँ। प्रवृद्धो, प्रवृद्धो यानी बड़ा हुआ, वृद्धि में गतो, वृद्धि को प्राप्त हुआ, अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो गया हूँ, वृद्धि को,
यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को नष्ट करने के लिए बड़ा हुआ काल में हूँ। प्रवृत्ति शब्द का अर्थ हो गया वृद्धि गतः, वृद्धि बड़ा हुआ वो काल में हूँ। यानी मैं इस रूप में आया हूँ, मैं ही विराट रूप बन करके संपूर्ण जगत को नष्ट करता हूँ। एक उत्पन्न भी करता हूँ, पालन भी करता हूँ, पर संहार भी मैं ही करता हूँ। उत्पत्ति भी मैं ही करता हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड की, पालन भी मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड की पालन करता हूँ, संहार भी मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार भी मैं ही करता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो मैं बड़ा हूँ लोगों को क्षय करने के लिए, क्षय कृत, तो क्षय करने के लिए प्रवृत्ति यानी वृद्धि गतो है, वृद्धि को प्राप्त होता हुआ मैं काल हूँ। लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता, और लोगों को संहार करने के लिए मैं यहाँ पर अस्मिन शरीर में महाभारत काल में प्रवृत्त, एक सामान्य रूप से है ना वो, महाभारत काल में कहते हैं प्रवृत्त हुआ हूँ, प्रवृत्ति को प्राप्त चेष्टा कर रहा हूँ, लोगों को संहार करने के लिए यहाँ पर मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। एन सारे राजाओं को दो पक्ष को लेकर के लड़ा दिया, मरवा दिया। जितने भी सेना थी पृथ्वी के बाहर रूप थे, अच्छा दोनों ही मरे, दोनों ही पक्ष के मरे, धार्मिक भी मरे अधार्मिक भी मरे। राजा गण जितने भी थे, सेना थी, धार्मिक पक्ष के भी तो मरे थे, ऐसा नहीं कि अधार्मिक पक्ष के ही मरे हों। जितने भी धार्मिक पक्ष लिया था तो वो भी मरे थे, जिन्होंने अधर्म का पक्ष लिया वो भी मरे थे। तो दोनों ही पक्ष की सेना मरी थी, सेना और राजा दोनों ही मर गए थे। तो कहते हैं लोकान, लोगों को समाहर्तुम, संहार करने की इच्छा से यह प्रवृत्ता मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। अब कहते हैं ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे मन में ये थी कि मैं यदि युद्ध नहीं करूंगा तो राजा लोग बच जाएंगे, यदि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, अर्जुन के मन में शंका थी कि यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो राजा लोग नहीं मारे जाएंगे, बने रहेंगे। तो भगवान कहते हैं ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे, सर्वे योद्धा, कहते जितने भी योद्धा हैं तुम्हारे बिना भी, तुम्हारे युद्ध किए बिना भी, त्वा एंड तुम्हारे, ऋते, ऋते यानी बिना, ऋते शब्द का अर्थ होता है बिना, तुम्हारे बिना भी, किसके बिना भी, युद्ध किए बिना भी, जितने भी जो योद्धा थे सामने खड़े हुए हैं, ये अवस्थिता योद्धा प्रत्यनीकेशु, अनेकेशु, यानी योद्ध जो प्रतिपक्षी होता, प्रति, अनेक यानी सेना, प्रतिपक्ष, तो सामने जो खड़े हुए विपरीत है, प्रतिपक्ष, प्रतिनेकेशु हो गया जो सामने खड़े हुए प्रतिपक्ष भूत हैं, विरोधी पार्टी। तो जो विरोधी पार्टी के रूप में है प्रति अनेक यानी सेना, रेते, रेते यानी बिना, अव्यय शब्द है, तो रेते यानी बिना, और प्रतिनेकेशु, हाँ प्रतिनेकेशु का अर्थ हो गया प्रतिपक्ष भूता, यानी विरोध, अनेक यानी सेना, शत्रु सेना, सेना हो गई ना अनेकेशु, जो युद्ध है तो प्रति लगा दिया तो यानी प्रतिपक्ष भूत वाली जो सेना योद्धा आदि है, सामने की सेना में, विरोधी पार्टी की सेना में जितने भी योद्धा खड़े हैं, ये अवस्था योद्धा, वे सर्वे योद्धा, सारे योद्धा न भविष्यंती, नहीं रहेंगे भविष्य में, तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये नहीं रहेंगे। इस प्रकार से भगवान भगवान ने श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं कालोष्मी, या स्वयं यदर्था च स्वप्रवृत्ति तत्सर्वम भगवान उत्तम, स्वयं ये भगवान स्वयं ही जिसके लिए स्वप्रवृत्ति होती है, उस साव को भगवान ने कहा कि मैं क्यों प्रवृत्त हुआ हूँ, मैं किस किस कारण से चेष्टा कर रहा हूँ, उसको लेकर के भगवान ने स्वयं ही कहा। अब यहाँ पर कहते हैं, कहते हैं कालोस्मि है ना, कालोस्मि, कालो अस्मि लोकक्षय कृत, लोकानां क्षयं करोति इति, लोकक्षय कृत, कहते कालो, कालो अस्मि है कालो, किस कारण से मैं काल हूँ, कि लोगों को क्षय करने वाला, लोका नाम क्षय करी थी, लोग क्षय करते हैं, लोगों को क्षय
को करने वाला। मैं काल हूँ। वृद्धि प्रवृद्धो यानी वृद्धि में गतो, वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, वे ऐसा मैं काल हूँ। तो यहाँ पर देखिए काल शब्द का अर्थ क्या है, टीकाकार। काल यानी क्रिया शक्ति उपहते परमेश्वरा, क्रिया शक्ति से, क्रिया शक्ति से उपहते क्रिया रूप उपाधि। जैसे हम हाथ पैर हिलाते हैं ना, हाथ पैर जब हिलाते हैं तो वो क्रिया करते ही हैं। हवन जो कर रहे हैं वो क्रिया शक्ति, वो क्रिया हो गए। तो क्रिया चेष्टा से युक्त होकर, क्रिया यानी चेष्टा, तो चेष्टा से युक्त होकर के वह परमात्मा शरीर रूप धारण करके, उपाधि को धारण करके, क्रिया शक्ति रूप उपाधि से युक्त होकर के, युक्त होकर के उपहित, उप यानी नजदीक, हित यानी कथन करना, नजदीक में रहना, यानी इस उपाधि को स्वीकार कर लिया। उपहित का अर्थ स्वीकार कर लेना, उपाधि को स्वीकार कर ली, क्रिया शक्ति रूप उपाधि को, यानी शरीर आदि को स्वीकार करके। किसको? यदि भी परमेश्वर का कोई शरीर नहीं है, परमेश्वर का कोई शरीर नहीं है, फिर भी उसने माया शक्ति को आश्रय लेकर के, है परमात्मा ने इस प्रकार का रूप बना लिया, राम का रूप बना लिया, कृष्ण का रूप बना लिया, है ना, और इस प्रकार विराट का रूप धारण कर लिया, क्रिया शक्ति से युक्त होकर के, चेष्टा, क्रिया शक्ति चेष्टा से युक्त होकर के। तो क्रिया रूप चेष्टा से युक्त होकर के परमेश्वर ही यहाँ पर काल है, यानी उपाधि से संपन्न परमात्मा ही यहाँ पर काल है। वह काल रूप परमात्मा ही इस प्रकार से प्रवृत्त हुआ है। और किसी, यानी काल जो परमा, कोई ना कोई व्यक्ति जब कार्य करता है ना तो किसी ना किसी काल में करता ही है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, चेष्टा जो भी करेगा व्यक्ति चेष्टा, तो वो कोई ना कोई काल होगा ही, है ना। कोई भी चेष्टा करे ना किसी काल में करता ही है। सामान्य काल परमात्मा ही है। तो क्रिया शक्ति से युक्त है जो परमेश्वर ही यहाँ पर काल है, यानी मृत्यु देवता का भी मृत्यु ये परमात्मा है। ऐसा वो काल हुआ है। ऐसा काल ही लोगों को क्षय करने के लिए प्रवृत्त हुआ, वृद्धि को प्राप्त हुआ है। वृद्धि में गतम यदतम प्रवृद्धा, जिसके लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, जिसके लिए मैं बड़ा हुआ हूँ। अस्मिनिति, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अस्मिनिति वर्तमान युद्ध उपलक्षितत्वम कालस्य विवक्षितम। अस्मिन, इस काल, इस समय, वर्तमान युद्ध से उपलक्षित है। वर्तमान काल के युद्ध से उपलक्षित, क्योंकि वर्तमान काल में कौन सा महाभारत काल चल रहा था, कुरुक्षेत्र में चल रहा था। तो कुरुक्षेत्र में जब इस प्रकार से चल रहा है, तो कुरुक्षेत्र में युद्ध चला, तो उस काल में इस प्रकार से वह कालू परमात्मा युद्ध, वर्तमान युद्ध से उपलक्षित काल की यहाँ पर विवक्षा की गई है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अतः संपूर्ण प्राणियों को संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। एक काल परमात्मा ही इस रूप में आया हुआ है, और संपूर्ण पृथ्वी को भूभार हरण करने के लिए इस रूप में आया हुआ है परमात्मा। और युद्ध करने के बहाने से, युद्ध के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी का भूभार हरण कर लेता है, करता रहता है। तो इस प्रकार से जिसके लिए, किसके लिए बड़ा हुआ काल है कि पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, अधार्मिक प्राणियों के संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए ये बड़ा हुआ काल है, उपाधि को लेकर के यहाँ पर प्रवृत्त हुआ है। तो कहते हैं यदर्थम प्रवृत्त है, जिसके लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ उस तक सुनो, उसको सुनो, सावधान होकर के सुनो। क्या सुनो? कहते हैं लोका समाहर्तुम, संघ समहर्तुम यह अस्मिन काले प्रवृत्ता, तो लोगों को संहार करने की इच्छा के लिए यह अस्मिन काल में प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं लोगों को नष्ट करने के, लोक में रहने वाले प्राणी, लोक में रहने वाले प्राणियों को मारने के लिए, है कि नहीं, इसमें लोगों में रहने वाले, यानी ये ब्रह्मांड का प्रलय तो जब प्रलय होगा जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो जाती है। लेकिन वर्तमान काल में तो सामान्य जीवों की आयु सीमित ही होती है। पृथ्वी जैसी आयु उनकी नहीं होती। ऐसे पृथ्वी आदि की पंचभूतों की जैसी आयु होती है, ऐसी उनकी आयु नहीं होती सामान्य स्त्री पुरुषों की।
तो इसलिए तो यहाँ पर जो वर्तमान काल में युद्ध के अवसर में इस काल में प्रवृत्त हुआ हूँ, संहार करने की इच्छा से यहाँ पर प्रवृत्त हुआ हूँ इस रूप में कहते हैं। अब और आगे कहते हैं कि लोगों को संहार करने के लिए तत्प्रवृत्ति होने पर भी न सुवर्तवती प्रतिपक्ष भीष्मादि नाम मत प्रवृत्ति बिना संघातों अशक्यत्वात्। पूर्व पक्षी प्रश्न बना रहा है कि यदि आप की जो प्रवृत्ति है लोगों को संहार करने के लिए हुई है, लोगों को संहार करने के लिए आपकी प्रवृत्ति होने पर भी, क्योंकि आपने तो ये वचन दे दिया था, कौन सा वचन, कि मैं युद्ध में धनुष बाणों को नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, युद्ध में क्या नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसे आपने वचन दे दिया था पहले। तो कहते हैं आप यद्यपि लोगों को संहार करने की इच्छा से प्रवृत्त होने पर भी यह अर्थ वाली नहीं है, सार्थक नहीं है आपकी प्रवृत्ति, ना ना से अर्थवती, सार्थक नहीं है। क्यों नहीं है? तो प्रतिपक्ष जो विरोधी पार्टी है भीष्म आदि है, मेरी प्रवृत्ति बिना, मुझ अर्जुन की प्रवृत्ति के बिना संहार संभव नहीं है। ऐसे अर्जुन के मन में शंका हो सकती है, पूर्व पक्षी के मन में शंका हुई, अर्जुन रूप पूर्व पक्षी के मन में शंका हुई कि मैं यदि युद्ध नहीं करूंगा तो फिर जो भीष्म पितामह आदि मारे ही नहीं जाएंगे, तो फिर आपका जो लोगों को संहार करने की प्रवृत्ति हुई है वो कैसे निष्फल हो जाएगी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऋते भी बिना भी त्वाम न भविष्यन्ति भीष्म भीष्म द्रोण कर्ण प्रवृत्तया। कहते हैं तुम्हारे बिना भी तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये जो भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, जयद्रथ आदि हैं, न भविष्यंति नहीं रहेंगे, सर्वे जितने जो दिख रहे हैं योद्धा, ये बेहद से ये सारे दिख रहे हैं भी नहीं रहेंगे। तब आशंका, तुम तब तुम्हारे मन में जो आशंका है, कौन सी आशंका थी, कि यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो नहीं मारे जाएंगे, युद्ध करूंगा तो मारे जाएंगे, तो तुम्हारे युद्ध न करने पर भी नहीं रहेंगे। ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु अनीकम अनीकम इति प्रति अनेक प्रति अनेकम प्रत्यनीकम है, प्रत्यनीकेषु नीकम अनेकम अनेकम इति प्रत्यनीकम प्रति अनेकम। सेना सेना के मध्य में, सेना सेना के मध्य में जो योद्धा खड़े हुए हैं, जो सेनापति आदि हैं, योद्धा हैं, प्रत्येक सेना के जो प्रमुख हैं, है ना, जो सामने खड़े हुए हैं, प्रतिपक्ष के भूत रूप से खड़े हुए हैं, यानी प्रतिपक्ष भूतेषु अनेकेषु, योद्धा यानी योद्धारा, जो योद्धा खड़े प्रतिपक्ष भूत जो योद्धा हैं सारे दोनों पक्ष में खड़े हुए हैं आमने सामने, ये जो खड़े हुए हैं वे है मेरे युद्ध नहीं करने पर बने रहेंगे, कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये भविष्य में नहीं रहेंगे, यानी मारे जाएंगे, किसी न किसी के माध्यम से मारे जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब ऐसा कथन करने के पश्चात पुनः आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए यस्मा जिस कारण से, टीकाकार कहते हैं कि आपके औदासीन हो जाने पर, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हारे प्रतिकूल उदासीन हो जाने पर भी प्रतिकूल में स्थित, प्रतिकूल अनिकस्ता विपरीत दिशा में खड़े हुए जो राजागण हैं, मत मत प्रातिकूल से मेरे विपरीत हो जाने पर न भविष्यंति, मैं मेरी दृष्टि उनके पास बेकार, मैं उनके ऊपर क्रोध कैसे क्रूर दृष्टि डाल दे दूंगा, तो क्रूर दृष्टि के डाल देने से, अग्नि दृष्टि के डाल देने से तो वे रहेंगे ही नहीं। इति एवं इस प्रकार से यस्मात् निश्चितम, तुम जान लो, कहते तुम्हारे उदासीन हो जाने पर भी मेरे जो तुम्हारे पक्ष विपरीत दिशा में खड़े हुए प्रतिपक्ष भूत जो योद्धा खड़े हुए हैं,
मेरे प्रतिकूल हो जाने से, मेरे प्रतिकूल हो जाने से न भविष्यंति, यानी परम भगवान भगवान का किसी के प्रति विपरीत हो गए, है क्या नहीं? भगवान क्या हो गए? किसी के प्रति विपरीत हो गए। जैसे वो व्यक्ति ना, सामान्य व्यक्ति कहता है कि हमारा प्रारब्ध खराब ही चल रहा है, जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं वो अरे बन ही नहीं पाता, कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारा सारा कार्य बिगड़ ही जाता है। धन संपत्ति कहीं भी व्यापार आदि में लगाते हैं तो नष्ट नाश ही हो जाता है। और दूसरा है कि व्यक्ति हमको परेशान करते रहते हैं, तो हमारा समय ही खराब चल रहा है। क्या चल रहा है? समय। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? व्यक्ति ही जब परेशान हो जाते हैं, हर कोई व्यक्ति किसी का साथ, वो व्यक्ति एक व्यक्ति को साथ नहीं देता और परेशानी करने वाले ज्यादा होते हैं, तो सहन करते करते कहता रहता है कि हमारा समय ही खराब चल रहा है कि नहीं? बोलते ही ये व्यक्ति कोई भी कर्म करेगा और कोई भी कर्म उसको बनता ही नहीं है, तो नहीं बनता है तो फिर वो कहता है हमारा समय खराब चल रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं मत प्रतिकूल्याद एव न भविष्यन्ति, मेरे प्रतिकूल हो जाने से, मेरे मेरी कृपा, मेरी जो दृष्टि है ना बदल गई, मेरी दृष्टि बदल जाने से न भविष्यन्ति, वो नहीं रह सकते भविष्य में। जैसे शिव महिमन में आता है ना, अरे कौन सा श्लोक है, कहते हैं रिद्धि मौक्षा खड्वांगम परशुरदीनम भस्म फणिना कपालम चेतियत तबर तंत्रोपकरणम सुरास्ताम ताम रिद्धिम ददतु भवत गुरु प्रणीताम नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। तो इसमें जो वाक्य आता है, कौन सा वाक्य आता है कि सुरास्ताम ताम ताम रिद्धि, सुरहा ताम ताम रिद्धि ददति तु भवत गुरु प्रणीताम। आप परमात्मा की बिरकुटी के हिलने मात्र से, त्रिकुटी के हिलाने मात्र से ही देवता क्या कर लेते हैं, उस रिद्धि सिद्धि को धारण कर लेते हैं। शिव महिमन का वाक्य है कि नहीं है? सुराम ताम ताम रिद्धिम, ताम ताम रिद्धिम ददति तु भवत भ्रू प्रणिहिताम। तो देवता गण है उस रिद्धि सिद्धि को धारण कर लेते हैं। किसको धारण कर लेते हैं? उसको, जिसको भगवान ने कृपा दृष्टि कर ली। कृपा दृष्टि के करने देख लेने से, तो भगवान की कृपा दृष्टि से ही भृकुटी हिलने मात्र से देवता उस अष्ट सिद्धियों को धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि मेरे प्रतिकूल हो जाने से तो वे राजा लोग कैसे नहीं रहेंगे, रहेंगे ही नहीं। ये तुम जान लो, ऐसा जिसका निश्चित हूँ तस्मा, इसलिए तो उदासीन, तुम्हारे उदासीन हो जाने पर कोई उदासीन कोई करने वाला नहीं है, अकिंचित करे निष्प्रयोजन वाला है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा उदासीन हो जाना कोई सार्थक नहीं है, क्योंकि मेरे विपरीत हो जाने से वो अपने आप ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? मेरे विपरीत हो जाने से सारे जो राजागण हैं अपने आप ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसे इन्होंने कपिल भगवान ने क्रूर दृष्टि कर ली ना, देखने मात्र से भस्मी कर दिया। सगर राजा के 60,000 पुत्रों को मात्र देखा ही तो था क्रूर दृष्टि से, हुंकार मात्र भरी, तो हुंकार भरने मात्र से ही 60,000 पुत्र एक साथ ही मर गए, और जिसमें 10-10 हजार हाथियों का बल था। तो एक ही क्रूर दृष्टि से प्रतिकूल जाने से सारे भस्मीभूत हो जाते हैं। उसी प्रकार से मेरी क्रूर भली में युद्ध लड़ूं चाहे न लड़ूं, लेकिन विपरीत हो गया तो विपरीत हो जाने से राजा लोग नहीं रहेंगे। इस प्रकार से अर्जुन से कहा। तो कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं अस्मत् इस हेतु से तस्मत् उस हेतु से तुम युद्ध करो। तो श्लोक का पाठ करते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्।
मयैवैते निहितः पूर्वमेव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे प्रतिकूल हो जाने, तुम्हारे उदासीन हो जाने पर भी मेरे प्रतिकूल हो जाने से भी राजागण नहीं रहेंगे। इसलिए तुम्हारे उदासीन हो जाने में कोई वो नहीं है, सार्थकता नहीं है कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो राजा लोग बने रहेंगे। ऐसी बात नहीं, तुम्हारी उदासीनता सार्थक वाली नहीं है। इसलिए इसमें जिस कारण से तस्मात उसी हेतु से, तस्मात उसी हेतु से। तो कहते हैं तस्मात उसी हेतु से उत्तिष्ठ, तुम उत्तिष्ठ, तुम उठो, यशो लभस्व, उस यश को प्राप्त करो। किस प्रकार से यश को लाभ प्राप्त हो जाओगे कि शत्रुन जित्वा, शत्रुन को जीत करके, शत्रुओं को जीत करके समृद्धम राज्यम भुक्त्वा, जब शत्रु को मारोगे तो यश की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तुम उठो, उठ करके यश को प्राप्त करो, यशो लभस्व, उस शत्रु को जीत करके यश को प्राप्त करो। और शत्रु को जीत करके समृद्ध जो राज्य है, संपत्ति से संपन्न जो राज्य है, उस राज्य को तुम भोगो, भुक्त्वा भोगो, यानी पूरे पृथ्वी का राजा बन जाओ। मया एव एते निहिता पूर्वम, कहते एते राजा, एते निहिता राजा गणा, जो राजगण राजागण हैं, ये जो राजागण देख रहे हैं, मेरे द्वारा ही पूर्वम पहले ही, निहिता मारे गए हैं। पहले ही, पूर्व में पहले ही, मया मेरे द्वारा, एते निहता एंड एते राजागण, एते राजानः, एते राजानः एंड राजागण, राजा जो गण है वे कैसे, राजानस, राजानः निहता, मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं, योद्धा, ये इसलिए, तो इसलिए मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं। और वो तो मारे हुए को मारना है, जैसे पिछले हुए को पीसना होता है। तो पिछले हुए को पीसना कोई भारी काम नहीं होता है। पिछले हुए को पिष्ट पेषण होगा, पिछले हुए को पीसना कोई भारी काम नहीं होता। इसलिए पहले से ही जो मर गए हैं तो उनको मारने, मरे हुए को मारना कोई ज्यादा नहीं होता। इसी हेतु से कहते हैं निमित्त मात्रम भविष्य पिशाचिन, जो मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं उनको तुम मार, निमित्त मात्र बन जाओ। पहले से मारे गए, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत नहीं है, बस निमित्त मात्र हो जाओ। हे सभ्य साचिन, बाम हाथ के द्वारा सरों को संधान करने में जो कुशल है, उसको बोलते हैं सभ्य साचिन। बाएं हाथ से भी कार्य, बाएं हाथ से भी कार्य करने में कुशलता। बाएं हाथ से जो काम करता है ना, बहुत से हैं, बहुत ही मतलब दाएं हाथ से तो हर कोई करता ही है, लेकिन बाएं हाथ से भी बहुत से व्यक्ति करते हैं, है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं सभ्य साचिन, यानी बाम, बाम हाथ से, बाम अंग जो ज्यादा प्रयोग करता है उसको बोलते हैं सभ्य, सभ्य साचिन। यहाँ पर तो बाएं हाथ से भी धनुष बाण चढ़ाता है। जैसे किसी व्यक्ति का अरे दाहिना हाथ ही अकेले कार्य करता है, बाएं नहीं करता है, तो धनुष, तो दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से धनुष पकड़ा, दाहिने हाथ से बाणों को अरे निकालता चलाता है। कहीं दाहिने हाथ की अंगुली कट गई, अंगूठा आदि कट गया, तो फिर कैसे युद्ध करेगा वो। तो कहते हैं श्री, जैसे एकलव्य है, एकलव्य को दाहिने हाथ का अंगूठा काट लिया, अब काट लिया तो फिर धनुष चलाने में मुश्किल हो गई, बाण चलाने में, है कि नहीं। अंगूठे के बिना बाण नहीं चलते, कहते चलते हैं, अंगूठे के बिना भी बाण चलते हैं। हम ऐसा ना ये, देखना, जब जब से अरे जो इन्होंने द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया ना, ले लिया था ना, फिर उन्होंने बाण चलाने की कला ऐसी बता दिया था। तो यहाँ से आदिवासी अभी भी वो अंगूठे से बाण नहीं चलाते, अंगूठे से बाण को नहीं पकड़ते, बल्कि ऐसे पकड़ते हैं, इसमें फंसाते हैं, वो चलाते हैं अभी भी। आदिवासी में जाएंगे आप क्षेत्र में, कहाँ पर जाओगे, या नर्मदा परिक्रमा में जाना,
और वो ये शूलपाणी सुजाड़ी है ना, वहां पर वो अभी चलाते हैं। तो वो अभी भी धनुष बाण रखते हैं, तो वो ऐसे ही शिकार कर। उनका मध, अ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तीन राज्यों की सीमा है। ओमकारेश्वर से नीचे ही तो है। ओमकारेश्वर से जो है, अरे अरे क्या नाम है, इधर धार लग जाता, धार जिला एक तट पे, और दूसरे तट पे वो लग जाता है दूसरा, निमाड़ क्षेत्र कहलाता है वो। पहले ओमकारेश्वर से नीचे वाला भाग है। दूसरा कौन है, धार के पास में जो खंडवा, और खंडवा के बाद वो दूसरा एक और है ना, जिला बना है। खरगोन, हाँ। हाँ, खरगोन बना है, खरगोन इधर धार है, उधर खरगोन है। हैं? हाँ, खरगोन जिला है, मैसूर नहीं है वो तो, तहसील है। तो ये है, तो खरगोन जिला में ही वो पहाड़ी वो आती है, इधर मध्य प्रदेश में। शूलपाणी सुजाड़ी धार में आती है, थोड़ी फिर गुजरात लग जाता है, यानी उत्तर दक्षिण तट पर महाराष्ट्र लग जाता है। तो तीन राज्यों की जो मिलत है शूलपाणी सुजाड़ी, आर्था वहां पर हिरण्यपाल है, हिरण्यकश्यपु ने दोनों तटों पर तपस्या करी थी वरदान प्राप्त करने के लिए। मैं ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, तो हिरण्यपाल कहलाती है। हिरण्यकश्यपु का शरीर बहुत बड़ा था, तो इस कभी इस तट पर तपस्या करता था, कभी उस तट पर करता था। जहाँ से मध्य प्रदेश सूर्यपानी से झाड़ी होती है ना, वहीं पर तपस्या उसने करी थी। तो तपोभूमि है वो तो। तो वहाँ के जो आदिवास वहाँ के जो आदि आदिवासी हैं, जो भील आदि है ना, भील जाति, तो अभी भी वो ऐसे ही बाण चलाती है वो, एक कला है। तो इस प्रकार से मतलब, अभी अर्जुन के पास में दोनों हाथ से कुशल था, तो दोनों हाथ से कुशल है, तो इसलिए दोनों बाम हाथ के द्वारा भी सरों को छेद करने में कुशल था, इसलिए सभ्य शासन कहलाता है। इसलिए हे सभ्य शासन, तुम निमित्त मात्र हो जाओ, जो पहले मेरे द्वारा मारे गए बस उनको बस थोड़ा सा दंड लगा दो, थोड़ा सा दंड लगा दो और मर जाएंगे, थोड़ा सा चिन्हित कर दो, है ना। निमित्त बन जाओ। और कहाँ लाठी लगाने, बस भगवान ने उठा लिया। अब भगवान ने उठाने के बचाव उन्होंने कहा तुम भी लाठी लगा लो। तो सभी ने कहा ठीक है लगा लेते भैया। उन्होंने कहा तुम सो जाओ, भगवान से कहा कि तुम 2-3 दिन हो गए, थोड़े अरे सो जाओ, हम सहारा देकर रखते हैं, इसको उठा कर रखते हैं। उनको भगवान ने कहा ठीक है, मैं सो जाता हूँ, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। और जैसे ही थोड़ी नीचे उंगली करी, उसी समय वो दबने लगा। तो उन्होंने अन्य लोगों की लाठियां भी टूट गई होंगी बहुत सौ की, तो उनका कृष्ण 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 तुम ही धारण करो, ये हमारी बस की बात नहीं है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो देखिए अब आगे कहते हैं, तो तस्मात् तस्मात् तम उत्तिष्ठ भीष्म द्रोण प्रभृतयो अतिरथ अजेया देवरपि अर्जुनेन जिता इति यशो लभस्व केवलम पुण्यैर्हि तत्प्राप्यते जित्वा शत्रून् दुर्योधन प्रभृतीन् भुङ्क्त्वा राज्यं समृद्धम् असपत्नम असपत्न अकंटकम। तो कहते हैं तस्मात् ऋषि तुम उत्तिष्ठ उठो, उठ करके भीष्म है, द्रोण है, आदि जो प्रवृत्ति ने, आदि जो अतिरथा है, यानी अजय। किसके द्वारा अजय, देवैर अपि, देवताओं के द्वारा भी जीतना इनको मुश्किल है, देवताओं के द्वारा भी जीतना इनको मुश्किल है। क्यों, भीष्मपितामह द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह ने एक बार कहा था, यदि कर्ण और अर्जुन की संधि हो जाए, कर्ण की और अर्जुन की संधि हो जाए, और द्रोणाचार्य कृपाचार्य तो है ही है, अश्वत्थामा आदि है, हम देवताओं से भी पराजित नहीं हो सकते, देवताओं के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा ऐसा भीष्मपितामह ने महाभारत में कहा था। लेकिन वो संधि हो ही नहीं पाई। कर्ण हमेशा अर्जुन चाहता था कि मैं अर्जुन को पराजय करूं, ऐसी उसकी इच्छा होती थी। तो इसलिए ऐसा भीष्मपितामह ने कहा था, ना, भीष्मपितामह ने ये कहा था कि यदि हम सब कौरव पांडव मिलकर के यदि स्वर्ग पे आक्रमण करें, तो स्वर्ग के देवताओं को भी पराजय कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान भास्कर ने कहा अतिरथ अजेय,
यानी देवर अपी, जो भीष्म द्रोणाचार्य के ऐसे अजय हैं, अन्य राजा, बहुत सी राजागण भी, तो वो जो अजय हैं देवताओं के द्वारा भी जिनको जीतना बड़ा कठिन है, ऐसे अर्जुन के द्वारा जीता, अर्जुन के द्वारा जीते गए हैं। अर्जुन ने, अर्जुन के द्वारा जीत, क्योंकि विराट युद्ध में है ना, विराट युद्ध में जो देवताओं के द्वारा जीतना मुश्किल है उनको अर्जुन ने विराट युद्ध में पराजय कर दिया था, जीत लिया था। यदि इस प्रकार से यशो लभस्व, यश को तुम प्राप्त करो, केवल पुण्य ही तत्प्राप्त, कहते पुण्य के द्वारा ही यश की प्राप्ति होती है। और जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीत लो, दुर्योधनी जो शत्रु हैं उनको जीत लो, पुण्यों के द्वारा ही हो जय की जय की, जय, जय और यश की प्राप्ति होती है, पुण्य के द्वारा ही जय की प्राप्ति होती है और यश की प्राप्ति होती है। फिर यश की प्राप्ति तो पुण्य के द्वारा ही होती है। तो इसलिए शत्रुओं को जीत करके, दुर्योधन आदि शत्रुओं को जीत करके जो राज्य है समृद्ध, असपत्न, सपत्न बोलते हैं शत्रु, विरोधी पार्टी, अकंटकम यानी जो कंटक से युक्त है, कंटक यानी कंटक है यानी कांटे से, जब कांटा चुभता है तो व्यक्ति को दर्द होता है, अकंटक बोल दिया बिना कांटे वाला मार्ग है, यानी बिना शत्रु वाला मार्ग है, अमर कंटक है ना। तो यहाँ पर वो ऐसा अर्थ नहीं लेता है, अमर है देवता है कंटक जिसके, ऐसा अर्थ नहीं आता वहां पर। तो इसी यहाँ पर कहते हैं अकंटकम, यानी बिना शत्रु वाला, सपत्न यानी शत्रु, तो असपत्न बोली अशत्रु वाला, अकंटकम बिना शत्रु वाला राज्य, यानी सारे मारे गए तो कोई शत्रु बचा ही नहीं था। तो ऐसे बिना शत्रु वाला जो राज्य है उस राज को तुम भोगो, भोगो। माया एव निहिता, माया एव एते निहिता, निश्चय निहता प्राणर वियोजिता पूर्वम एव, कहते मेरे द्वारा पहले से ही प्राण के द्वारा वियोजित वियोजित कर दिए गए हैं, मेरे द्वारा पहले से ही मार दिए गए हैं, निश्चित रूप से हत हो गए, निश्चय रूप से जो पहले से ही हत हैं, प्राणों के द्वारा वियोजित कर दिए गए हैं। इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। निमित्त मात्रम भव तुम हे सभ्य साचिन, सभ्यन बामेन अपि हस्तेन शरणम छेपा सभ्य साची इति उच्यते अर्जुन, कहते हैं निमित्त मात्र भव, हे अर्जुन तुम निमित्त मात्र हो जाओ, निमित्त मात्र हो जाओ। तो कहते हैं क्यों, कहते हैं हे सभ्य साचिन, हे सभ्य शासन का अर्थ है सभ्य बामेन हस्तन, सभ्य का अर्थ हो गया बाम हस्त के द्वारा, शरणाम छेपात, सरों का छेदन करने से सभ्य शासन कहलाता है, यानी सभ्य शासी इति उच्यते, हे अर्जुन इस प्रकार से तुम निमित्त मात्र हो जाओ, जो मेरे द्वारा पहले से ही जो अतिरथ हैं भीष्म आदि, इनको जीतना बड़ा कठिन है देवताओं के द्वारा भी, वो पहले से मेरे द्वारा मारे गए हैं, इसलिए तुम कैसे हो जाओ, मात्र निमित्त मात्र हो जाओ। जब निमित्त मात्र हो जाओगे तो तुम्हारे निमित्त के मार, तुमको निमित्त बना करके मैं पहले से इनको मार रहा हूँ, मार दूंगा, जो मेरे द्वारा मारे गए हैं बस वो मर जाएंगे, बाण लगते ही अपने आप ही मर जाएंगे, जैसे नौटंकी करते हैं ना, नौटंकी में तो ऐसे तो करते हैं, थोड़ा सी बाण लगा अपने आप ही मर जाते हैं राम मंचन पर, पूरा बाण भी नहीं लग पाता कि लगता है, बाण लग जाए तो वो घायल ही हो जाएंगे वहां पर, है वहां पर है। हाँ ऐसा भी होता है, कभी कभी हो जाता है, किसी कोई कोई नहीं देता ना उनको काम पैसा पूरा, तो नहीं मारते तो मुश्किल हो जाती है उनकी वेग। हाँ ऐसा ही होता है।